इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने कहा कि हमने कॉल ऑफ नोटिस भेजे हैं, वो पेश नहीं होते, हमने सवालात भेजे हैं, उसका जवाब नहीं आता। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया। उनका नाम ईसीएल से भी निकला इमरान नियाजी की ईमा पे, और उनको उसके बाद उनकी इंक्वायरी चेयरमैन नैब ने बगैर बुलाए, बगैर जवाब लिए वो बंद कर दी गई। कभी कोई इन्वेस्टिगेशन शवाहिद के बगैर भी बंद की गई है। जितने केस बने मियां नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, एहसन इकबाल साहब पे, शाहिद खाकान साहब पे, ख्वाजा आसिफ साहब पे, ख्वाजा साद रफीक साहब पे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये कह के गिरफ्तार किया गया कि अगर ये गिरफ्तार ना हुए, और ये मैंने अरेस्ट वारंट खुद देखे हैं कि अगर ये गिरफ्तार ना हुए तो ये शवाहिद मिटा देंगे, ये सबूतों को तबाह कर देंगे। भाई हम तो अपोजिशन में हैं, आपके साथ जो लोग शामिल हैं, आपकी जमात में काबीना में बैठे हैं, क्या वो ये सकत रखते हैं कि सबूत मिटाएं, या हम ये सकत रखते हैं कि सबूत मिटाएं? इसके बावजूद कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम पनामा पेपर्स में शामिल था, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनकी ऑफशोर वेल्थ भी है, उनकी ऑफशोर प्रॉपर्टीज भी हैं, उनकी 5 कंपनियों के नाम ब्रॉडबेरी, बेला, केटेक, ये बाकायदा पनामा पेपर्स में शामिल हैं। तो उनको बुलाए बगैर जवाब लिए नैब ने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कैसे बंद कर दी? तो ये चुपते हुए वो सवालात हैं जो इमरान नियाजी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं, और इनका जवाब कौम मांगती है। और जब तक इनके जवाब नहीं आएंगे, अपोजिशन इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेगी, और मुस्लिम लीग नून आपका हर मौके पे पीछा करेगी, और जहां जहां पे हम ये बेज़ाब्तियां देखेंगे, हम आपके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन की दरख्वास्त देंगे, बल्कि इसको जिस फोरम पे भी हो सका हाईलाइट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ना सिर्फ आप देख लें, जितने लोग काबीना में शामिल थे, मेरा नहीं ख्याल कि काबीना में वो रहे जिनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। नंबर 2, हमारे सेनेटर हारून अख्तर खान को, हालांकि उन्होंने रिलिंक्विश कर दी थी सादिया अब्बासी, ये 2 सेनेटर्स थे हमारे जिन्होंने डुअल नेशनैलिटी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से पहले वो उन्होंने गिव अप कर दी थी, मगर उसके बावजूद वो नाअहल हुए। हमने उस फैसले को तस्लीम किया और वो दोनों सेनेट से बाहर हुए, और सेनेट का बाई इलेक्शन हुआ, और आपने उसका नतीजा फिर उसके बाद देखा। फैसल वाडा साहब के खिलाफ इतने सबूत हैं, उनका केस भी चल रहा है, इस्लामाबाद में भी चल रहा है, कराची में भी चल रहा है, कि अगर ये कानून सादिया अब्बासी साहिबा पे और हारून अख्तर खान साहब पे लागू होता है तो वो फिर इन पे भी लागू होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस बनाए गए हैं, और जिस तरीके से नैब आए दिन उनकी गिरफ्तारी की ख्वाहिश वो रखती है नैब, और रेड भी पड़ा आपके सामने है, तो जितनी सख्तियां हमने इस दौर में बर्दाश्त की हैं, मियां नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, हमारी सारी क़यादत गिरफ्तार रही है। और शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त इमरान नियाजी और नैब के गठजोड़ के नतीजे में जिस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, उस केस में उनसे तफ्तीश, जब वो अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार हुए थे, तफ्तीश की जा चुकी थी, और जब उनके रिमांड के लिए नैब ने एहतसाब कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी, तो ये असासों के केस के हवाले से बाकायदा कोर्ट में बहस हुई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनकी बीमारी के बावजूद नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिस तरह उनके दफातर पे छापे मारे गए, जिस तरीके से अभी तक हमजा शहबाज शरीफ साहब को 1.25 साल हो गया है, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी सबूत के उन्हें पाबंद सलासिल किया गया है, तो ये झूठी और बेबुनियाद अफवाहें हैं। मैं इनको ना सिर्फ मुस्तरद करता हूँ बल्कि इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है ये अफसोसनाक है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ले, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा। क्या कोई डील का हिस्सा तो नहीं है कि अपोजिशन को आपस में इकट्ठे
नहीं देखिए, ऐसी इसमें हकीकत नहीं है। बिलावल साहब जब लास्ट टाइम कॉल किया था, फ़ोन पे बात भी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें हैं, और इंशाल्लाह जब भी APC हुई मुश्तरका होगी और मुश्तरका लाएमल का ऐलान किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जी डिफरेंस है जावेद साहब, आपने बड़ा अच्छा किया। मैं एज ए लॉयर आपको इस पर कानूनी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। परमानेंट रेजिडेंसी में और इकामा में फ़र्क है। इकामा टेम्पररी वर्क परमिट को कहते हैं, जो आर्जी तौर पे कहीं पे अगर आप कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो आपको उस मुल्क में जारी किया जाता है। जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मुस्तकिल रहाइश है, जो कि दोहरी शरीयत से एक स्टेप पीछे है, और आप चाहें तो दोहरी शरीयत फिर आप ले सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी से आगे जाके। तो इकामा के हवाले से तो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लीगल डिफरेंस भी बहुत बड़ा है कि एक आर्जी रिहाइश रखना और एक मुस्तकिल रिहाइश रखना, और वर्क परमिट में और एक मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश रखने के हवाले से। क्योंकि मैंने इस पर लॉ भी पढ़ा है, जजमेंट भी पढ़ी है, तो इसलिए आपने अच्छा किया ये सवाल किया। जी देखिए, दोहरी शरीयत तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट, मेरी अगर ज़ाती राय पूछे तो मेरा ख्याल है नहीं रखनी चाहिए। आप किसी और मुल्क से वफादारी का हलफ उठाना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म है। बहुत शुक्रिया।